हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 2। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, द विच इज द प्लांट फेरी। लास्ट संडे वी वेंट। इस चैप्टर में एक बात तो मैं बताना आपको भूल ही गई कि इस चैप्टर में हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में जो भी पेडागोजिकल पॉइंट हैं उनको भी एक साथ में कवर करेंगे। तो फर्स्ट में हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, नेक्स्ट हम पेडागोजिकल पॉइंट हैं उनको देखेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे क्या होता है कि हम एक जो हमारे पड़ोस में एक गार्डन है हम उसमें गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। हाइड एंड सीक को ही क्या बोलते हैं, छुपन छुपाई। तो हमने क्या खेला, हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। अंताक्षरी हमने बचपन में तो खेली ही होगी, हम सभी खेलते थे। ये दोनों ही गेम ऐसे हैं जो हमने बचपन में बहुत खेले हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत सारा फन किया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, कुछ समय बाद दीदी ने कहा, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे, चलो आज एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हमने ये गेम कब खेला था, जब हम लास्ट ईयर कैंप में गए हुए थे। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, और मैं क्या बनूंगी, मैं प्लांट फेरी बनूंगी, मतलब पौधों की परी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। प्लांट फेरी आपको बुलाएगी और आपको इस तरह से कोई चीज टच करने के लिए, आपको कुछ करने के लिए बोलेगी, उस चीज का नाम देगी। आपको वो क्या करना है, आपको जाके टच करना है। द गेम बिगन, और गेम शुरू हो जाता है। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। तो जो दीदी ने कहा कि जो प्लांट फेरी है वो बता रही है आपको किस चीज के लिए, प्लांट को टच करने के लिए। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट। उसी समय सारे बच्चे जितने भी थे वो प्लांट्स की तरफ दौड़ गए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपको नजर आ रहा होगा जितने भी बच्चे हैं उन्होंने किसी न किसी प्लांट को टच करके रखा हुआ है। तो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अमू ने क्या किया है, मैरीगोल्ड प्लांट को होल्ड किया हुआ है, उसने मैरीगोल्ड प्लांट को पकड़ा हुआ है। शुभम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। सोनम ने किया हुआ है कि एक जैस्मिन का प्लांट है उसको टच किया हुआ है। दयाराम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। दयाराम ने क्या किया है कि नीम ट्री का जो ट्रंक है उसको होल्ड किया हुआ है और वहीं उसके पास में खड़ा हुआ है। माइकल टस्ट अ मेहंदी बुश। माइकल ने मेहंदी की झाड़ को टच किया हुआ है। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट। दीदी ने कहा, बहुत अच्छे, हर किसी ने किसी न किसी प्लांट को टच किया हुआ है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया कि हर किसी ने एक डिफरेंट प्लांट को टच किया हुआ है। दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स, सेड सोनम। सोनम ने कहा कि दीदी, आप एक छोटे से प्लांट्स पर आप भी बैठे हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप इस पौधे का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी हुई। द गेम स्टार्टेड अगेन। तो गेम फिर से शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। अब क्या होता है, गेम फिर से शुरू होता है और प्लांट फेरी अब की बार क्या बोलती है कि उस पेड़ के, चाहे वो पेड़ का तना मोटा हो या पतला हो, आपको उस पेड़ को टच करना है। द चिल्ड्रन कैन रन। जैसा कि मैं आपको बताना भूल गई, गिव मी अ सेकेंड। आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं उन्होंने एक मोटा तना है जिसको 3 बच्चों ने कवर किया हुआ है और एक पतला है जिसको एक बच्चे ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरीके से बच्चों ने पेड़ के ट्रंक को पकड़ा हुआ है। इन द चिल्ड्रन रेन अगेन टू टच द ट्री विद थिक और थिन ट्रंक्स।
बच्चे फिर से भागते हैं और भागे और पेड़ के मोटे और पतले तने को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, टच कर लिया। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि किसी भी पेड़ का तना इतना मोटा हो सकता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है? तो हाँ, हो सकता है। यस, कौन सा पेड़? जैसे लाइक पीपल, लाइक बनियान ट्री। तो ये दोनों पेड़ के जो ट्रंक होते हैं वो काफी थिक होते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए। ओके, लेट्स मूव अहेड। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ही टॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसको विचार आता है, वो सोचता है कि जो फेरी होती है वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। जितने भी उसके आसपास हैं उन सभी को वो क्या कर रही है? ऑर्डर दे रही है। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी। और अब मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूं, सेड माइकल। माइकल ने कहा। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अब बॉय फेरी। सारे बच्चे बहुत तेज से ठहाके के साथ में हंस पड़े। अच्छा, एक लड़का परी। They were now ready to take orders from the new plant fairy. तो अब सभी रेडी हो गए एक नए फेरी के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, लेने के लिए। माइकल सेड, गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने कहा, लाओ मुझे कुछ जल्दी से लीव दो आकर, पत्तियां मुझे लाकर दो। बट रिमेंबर, यू आर नॉट टू प्लक द लीव फ्रॉम द प्लांट, सेड दीदी। दीदी ने कहा, लेकिन याद रहे कि किसी भी पेड़ से आपको पत्तियां तोड़नी नहीं है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो बच्चों ने दौड़कर वो सारी पत्तियां इकट्ठी करी जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। लेट्स मूव अहेड। डू ऑल द लीव हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन? क्या इन सभी पत्तियों के कलर और शेप एंड मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारा, वो सब कुछ सेम है? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, लीव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप। पत्तियां बहुत डिफरेंट तरह की होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है इसका आकार कितना बड़ा है, ये जो पत्ती है इसका आकार कितना छोटा है। ये पत्ती का किनारा है वो काफी कटा फटा है ना, और इस पत्ती का किनारा है वो काफी स्ट्रेट है। आप यहाँ पर ये पत्ती देख सकते हैं कि इसका किनारा कितना मैसी है। ठीक है, तो इस तरह से लाइक जो पत्तियां हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरह की होती हैं। ओके, दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टाइप ऑफ लीव। दयाराम बोलता है कि मुझे ये नहीं पता था कि पत्तियां इतने तरह की होती हैं। लुक सम राउंड, देखो कुछ तो गोल हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी हैं, एंड सम आर ट्रायंगुलर, और कुछ कैसी हैं? त्रिभुजाकार हैं। अमू सेड, अमू कहती है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर एज वेल, और इनके कलर भी हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ तो हल्की हरी हैं, एंड सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ बहुत डार्क ग्रीन हैं, मतलब गाढ़े हरे रंग की हैं। सम आर इवन येलो, कुछ तो इवनली कैसी हैं? येलो हैं, रेड हैं, एंड पर्पल हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज राइट पैच ऑन इट। क्या हो रहा है कि इसमें कुछ ग्रीन है लेकिन इनके पास पैचेस कैसे हैं? इनके ऊपर कैसे पैचेस हैं? व्हाइट पैचेस हैं। लुक, देखो, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहां तक कि इनका जो मार्जिन है, इनका जो किनारा है, वो भी एक दूसरे से बहुत तरह से अलग अलग है। सम लीव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ तो लीव्स का जो किनारा है वो एकदम स्ट्रेट है, एंड सम अनइवन, और कुछ है किनारा अनइवन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका किनारा देखिए, इन पत्तियों का किनारा किस तरह से हो रखा है, इनका इस तरह से जिगजैग हो रखा है, इसका मार्जिन किस तरह से हो रखा है, और अगर किसी का है मार्जिन तो वो किसका है? इसका। इस पत्ती का किनारा जो है वो बहुत ही इवन है। ठीक है, इसका देखिए कैसे जैसे आरी की फॉर्म में जैसे शॉ होती है उसके फॉर्म में इसका किनारा है ना। तो यू कैन सी इन द पिक्चर एंड ऑब्जर्व इट। आप आज अपने सराउंडिंग भी देख सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, अगर पेड़ पौधे आपके पास पर हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके जो मार्जिन हैं वो कुछ के तो इवन होते हैं और कुछ के अनइवन होते हैं।
सम ऑफ दीज द मार्जिन इवन लुक लाइक अ शॉ, और उसमें से कुछ ऐसे मार्जिन होते हैं जो कैसे लगते हैं, आरी के समान। उनका किनारा कैसा दिखता है, आरी के समान। सेड सोनम, सोनम ने कहा। अमू एंड सोनम शाउट टुगेदर, अमू और सोनम दोनों एक साथ में बोले, एक साथ में चिल्लाए। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी, हम दोनों भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। सैड दीदी सैड, नो नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, दीदी ने कहा आज नहीं, लेकिन अगले जब संडे को बन सकते हैं। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब कौन सा समय हो गया है, अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट अ पोएम फॉर एवरीवन, घर के रास्ते में जाते हुए जब घर वापस हो रहे हैं बच्चे, तो दीदी ने सभी को एक कविता सुनाई। कविता कौन सी है, चलिए देखते हैं। लेट्स सी। लीव्स, कविता का जो टाइटल है वो क्या है, लीव्स यानी पत्तियां। रेड पर्पल एंड इवन येलो, यानी लाल, पर्पल हल्की बैंगनी, एंड इवन येलो है ना, और पीली। सम ग्रीन वेट एंड लूज, कुछ तो कैसी हैं, एकदम हरी हैं, और कुछ कैसी हो गई हैं, हल्की हरी हो गई हैं, कुछ तो उनका कलर जो है वो फीका पड़ गया है। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड एंड द डिफरेंट शेप एंड शेड, लीफ बहुत तरह की होती हैं, बहुत डिफरेंट काइंड की होती हैं, और उनके जो शेप एंड शेड हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ तो कैसी हैं, जैसे कि हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं ना, उसी तरह हाथी के कान की तरह बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, और कुछ तो कैसी हैं, लाइक प्लेफुल डेविल है ना। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ तो उसमें से कटी हुई हैं और कुछ कैसी हैं, फोल्डेड हैं। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ के तो इस तरह से मार्जिन हैं जैसे कि उनको किसने खाया है, बीटल ने, है ना। आगे चलते हैं। एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू, यू विल फाइंड द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू, आप देख सकते हैं इन पत्तियों को, देखिए इसमें पोएम के आसपास भी पत्तियां बनी हुई हैं, कितने डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट आप इनमें कलर कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप डार्क शेड भरेंगे इनके अंदर, आप लाइट शेड देंगे, पत्तियों को ऑब्जर्व करके आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितनी भी पत्तियां आपको मिल सकती हैं उनको देख के, ऑब्जर्व करके आप उनमें कलर फिल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर, जैसे आप देखेंगे कि फ्लावर्स ने क्या किया है, रोया है, और उनके ऊपर क्या गिरे हैं, आंसू, है ना। तो ओस की बूंदें कैसे फील हो रही हैं, जैसे पत्तियों के ऊपर आंसू गिरे हैं, फूलों ने रोया है और उनके ऊपर आंसू गिरे हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाई, कुछ तो बटरफ्लाई की तरह लुक दिख रही हैं। सम लाइक बीज, और कुछ कैसी दिख रही हैं, बीज यानी मधुमक्खियों की तरह। सम आर हैरी एंड सम आर प्लेन, कुछ तो बहुत ही रेसेदार हैं एंड कुछ कैसी हैं, प्लेन। सम ड्राई अप एंड टू लुक थॉर्न, कुछ तो कैसी हैं, सूखी हुई हैं, और कुछ कैसी हैं, थॉर्न। एंड सम इवन रिजम्बल क्रेन, और कुछ कैसी हैं, रिजम्बल क्रेन की तरह, ठीक है। हुज क्लट एंड फ्लटर, क्लटल एंड फ्लटल इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, कैसी वो उनके आसपास कैसी कैसी, जब पत्तियां मूव कर रही हैं तो कैसा लग रहा है कि हिल रही हैं, ब्रीज कर रही हैं, जब हवा चल रही है तो धीमी धीमी हवा में वो उड़ रही हैं, लहरा रही हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल द प्ले, पूरे फुल दिन, पूरा दिन ऐसा लगता है कि वो खुशी खुशी स्माइल करती रहती हैं और खेलती रहती हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात के समय वो क्या करती हैं, सो जाती हैं, ठीक है। लीव्स आर द डिफरेंट काइंड एंड द डिफरेंट शेप एंड ह्यूज, तो लीव के बहुत क्या होते हैं, पत्तियों के डिफरेंट काइंड्स होते हैं और डिफरेंट शेप एंड ह्यूज होते हैं। अब ये पोइम किसने लिखी हुई है, विजेंद्र पॉल सिसोदिया। ये पोइम विजेंद्र पॉल सिसोदिया ने लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी। तो ये जो पोइम है वो हिंदी पोइम का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी से। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोइम,
तो आप जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही था। सो गाइस, आपके बच्चों, आपके जो पोएम के सराउंडिंग जो भी लीव्स दी हुई हैं, आप उनको कलर अपनी चॉइस के हिसाब से देखिए। ये तो हैरी लग रहा है, ये जो लीव है वो कैसी लग रही है? हैरी लग रही है ना, ये देखिए, ये है ना। और कुछ कैसी होती हैं? स्ट्रेट होती हैं, लाइक ये देखिए, इवनली स्ट्रेट है इस तरह से, है ना। तो आप इसमें अपनी चॉइस के रिगार्डिंग कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलेक्ट अ फ्यू लीव ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल। बेसिल किसको बोलते हैं? बेसिल लीफ, तुलसी को। मिंट किसको बोलते हैं? पुदीना को। शो यू कैन सी इन द पैरा। एंड कोरिएंडर किसको बोलते हैं? धनिया। अगर आपको ये मीनिंग्स भी देखने हैं तो आप इसको इजीली बाद में देख सकते हैं और पेन पेपर से नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्रश द लीव एंड स्मेल देम। तो आप क्या कीजिए कि कुछ पत्तियों को प्लांट जैसे कि नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना और कोरिएंडर, इनकी लीव को लीजिए, इनकी कुछ कुछ पत्तियां लीजिए और उनको क्रश करके क्या कीजिए? सूंघिए, उनकी स्मेल लीजिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी सबकी स्मेल कैसी है? सेम है, एक ही जैसी है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या आप उनकी जो स्मेल है उसको स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पौधे को? लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। अब आप इस ब्यूटीफुल पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, और ये किससे बने हुए हैं? ये जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हैं बच्चों ने, वो किससे बनाए हैं? ड्राई लीव्स से बनाए हुए हैं। तो आप बना सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए अपने सराउंडिंग जितने भी आप अपने आसपास देखिए, पेड़ पौधे होंगे, उनके नीचे जो सूखी हुई पत्तियां गिरी हुई होती हैं, उनसे आप अपने अकॉर्डिंग नए पिक्चर को क्रिएट कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है वो बूस्ट अप होती है। ओके, तो यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ रैबिट शेप एंड दिस इज एन एलिफेंट और गणपति जी shape also. Okay, using dry leaf make picture the different animal in your notebook. अब इन ड्राई पत्तियों को यूज करके अपनी नोटबुक में किसी भी एनिमल का, डिफरेंट एनिमल का जो कि इस पिक्चर में नहीं आपको नजर आ रहा है, उसका क्या कीजिए? एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, दीदी taught everyone how to take rubbing of the leaf and tree trunk. All you have to do is, तो दीदी उनको बताती हैं, हर किसी को बताती हैं कैसे जो ट्री का ट्रंक है उस पर लीव को रब करके किस तरह से रब करना है, रब करने का तरीका सिखाती हैं। ठीक है, आपको भी, आप सभी को इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आप एक पेपर लीजिए और क्या लीजिए? क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल लीजिए। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और द ग्राउंड। अब उस पत्ती को क्या कीजिए? टेबल पर या फिर ग्राउंड पर रखिए। इट शुड बी प्लेस इन सच अ वे, उसको इस तरह से रखिए, द साइड ऑफ लीफ विद वाइन इट ऑन द टॉप, कि उसकी जो वेन है, उसकी जो नसें हैं, जैसे वेन किसको कहते हैं आप समझ पा रहे होंगे, जैसे पत्तियों में ये जो साइडें होती हैं इनको बोलते हैं वेन, लीफ वेन, लाइक उनकी नसें। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उनकी कैसे लगे? उभरी हुई दिखें। प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब एक पेपर को उस पत्ती के ऊपर प्लेस कीजिए, रखिए। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब धीरे धीरे उस पेपर के ऊपर क्रेयॉन, कलर या फिर कलर पेंसिल को धीरे धीरे रब कीजिए। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। इस चीज के लिए ध्यान रखें कि वो पेपर है वो जगह से हिले नहीं, पत्ती हिले नहीं। ओके, सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। इसी तरीके से जो पेड़ के तने पर आपको पेपर रखना है और आपको धीरे धीरे हाथों से रब करना है। यू कैन सी इन द पिक्चर दिस गर्ल इज रबिंग ऑन द
put a paper on the trunk of tree, okay, and rubbing slowly. You can see now. Okay, so let's move ahead. Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. Look, have the made rubbing of tree trunk. और धीरे धीरे रब करते हुए क्या बना लेंगे आप? ट्री का ट्रंक. लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर ट्री. और इसी तरीके से आप क्या कीजिए, दूसरे पेड़ पर रखिए और धीरे धीरे रब कर कर बनाइए. आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर. देखिए कि दोनों जो आपने ट्रंक के ऊपर रखकर पेज पर रबिंग करके जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, क्या दोनों का सेम है या फिर डिफरेंट है? आर द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर. जो भी आपने डिफरेंट प्लांट से रब किया हुआ है, दोनों प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो ट्रंक है वो डिफरेंट है या फिर सिमिलर है. ठीक है. विच लीफ गेव यू गुड रबिंग. और कौन सी पत्ती आपको गुड रबिंग के साथ में ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है? इन केस ऑफ विच ट्रीज वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफिकल्ट. और कौन से ट्री पर रबिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और वाई. ठीक है, तो आप अपने वर्डों में ये बता सकते हैं, लिख सकते हैं. Look at the picture and name the thing which have pattern of leaf and flower of them. अब इस पिक्चर को देखिए और उन चीज़ों के नाम लिखिए जिससे कि ये पैटर्न, जो पत्तियों का पैटर्न है वो ड्रा हुआ है, ये फ्लावर हैं जो उन पर बनाए गए हैं. जैसे लाइक यू कैन सी किस किस पर बनाए गए हैं. लाइक ये कर्टेन है, पोर्ट्रेट है, इसके क्लॉथ्स हैं, बेड शीट्स हैं. ओके, तो आप इनके नाम लिखिए. और नीचे क्या है? कारपेट है. सो लेट्स गो अहेड. लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीफ एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस. आप उन सभी ऑब्जेक्ट को देखिए जो कि लीफ के पैटर्न पर और फ्लावर के पैटर्न पर आपके घर में बने हुए होते हैं. जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इजीली कि किस किस तरह से पैटर्न, फ्लावर पैटर्न और उसके पैटर्न पर, पत्तियों के पैटर्न पर बने हुए होते हैं. आपके घर में क्या क्या है आप उनके नाम यहां पर लिख सकते हैं. राइट देयर नेम हियर. कहां पर लिखने हैं आपको? 1 2 3 4. तो सो देयर आर 4 प्लेसेस टू राइट द नेम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स which is made by pattern of leaf and flower. So next, you must have seen many plant and trees. आपने बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज को देखा होगा. How many of them can you name? आप उनमें से कितने हैं जिनको आप नाम के द्वारा बता सकते हैं, नाम उनका ले सकते हैं. Write their name. तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं. लाइक जो भी आपने पौधा अपने सराउंडिंग देखा हो, जो भी प्लांट देखा हो, उनके नाम लिख सकते हैं. फ्लावर प्लांट्स के नाम या फिर ट्रीज के नेम. ठीक है, तो आपने नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री एटसेट्रा, मैनी ऑफ टाइप्स ट्रीज आर देयर. तो आप उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है. अब आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन. क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं? विच वन? वो कौन सा प्लांट है? अगर ऐसे प्लांट हैं जिनके बारे में आपने सुना तो है लेकिन कभी देखा नहीं है ना, तो आपको उनके यहां पर नाम लिखने हैं. आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट विच हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट नॉट सीन दीज डे. आप अपने जितने भी ओल्डर हैं, आपके साथ में रहते हैं, लाइक आपके ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर या फिर आपके फादर, मदर, जो भी, जिन्होंने प्लांट्स को, जो प्लांट्स देखते थे लेकिन अब इन दिनों वो प्लांट्स नजर नहीं आते, तो उन्होंने, बच्चों ने उनको नहीं देखा. ठीक है, तो इस तरह के पौधों के नाम आप अपने बड़ों से पूछिए. ऑल्सो आस्क देम इफ देयर आर एनी प्लांट विच कैन बी सीन दीज डे. और ऐसे भी पौधे पूछिए जो इन दोनों देखे जा सकते हैं बट विच वर नॉट सीन अर्लियर. लेकिन पहले नहीं देखे जाते थे, पहले नहीं प्राप्त होते थे, मतलब उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं और आज उन्हें देखने मिल रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. फ्रेंडशिप विद अ ट्री. आप क्या कीजिए? फ्रेंडशिप कीजिए किसी
ट्री के साथ में, चूज अ नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड विद इट। आप अपने एक ऐसा पेड़ या पौधा लीजिए जिसके साथ में आप अपनी अच्छी सी बॉन्डिंग कीजिए, जो कि आपके स्कूल के या आपके घर के पास में हो, उसको अपना अच्छा सा दोस्त बनाइए, अ लास्टिंग फ्रेंडशिप, और उसको बहुत लंबे समय के लिए कर लीजिए। आप क्या करेंगे, व्हाट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर इफ यू डोंट नो। तो पेड़ क्या होते हैं, अपने बड़ों से पूछिए, ठीक है, और उनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, क्या आप अपने उस स्पेशल फ्रेंड को कोई स्पेशल नाम देना चाहेंगे। व्हाट विल यू नेम इट, और अगर आप देंगे तो आप उसका क्या नाम देंगे, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। डज द ट्री वियर फ्लावर और फ्रूट, विच वन, ऐसा कौन सा ट्री जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं, ठीक है, उसका नाम लिखना है। हाउ डू द लीव ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री लुक, और उस पेड़ की पत्तियां कैसी दिखती हैं। डू एनिमल लिव इन द ट्री, कौन कौन से एनिमल उस पेड़ के आसपास उस पेड़ पर रहते हैं, विच वन, लिखिए, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स, उस तरह से उसके बारे में, उस पेड़ के बारे में, उस जो आपका फ्रेंड ट्री है उसके बारे में जानिए, और अपने साथ में जो आपके साथ में फ्रेंड सर्कल है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, उनके साथ में उसकी जितनी भी जानकारी है उसको शेयर कीजिए। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो द कलर इट, और उस फ्रेंड ट्री का पिक्चर कलर के साथ में ड्रॉ कीजिए, ओके। तो ये रहा था हमारा NCERT EVS क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या कवर करेंगे, अब हम इसके NCERT बेस्ड जो हमारे पेडागोजिकल पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। तो इस लेसन में बहुत ज़्यादा तो पॉइंट नहीं है, लेकिन जितने भी हैं हम उनको कवर करते हैं। तो फर्स्ट इज दिस, लेट्स सी, फर्स्ट इज दिस, चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाय द वाई What name game like छुपन छुपाई अंताक्षरी are called in their region? बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पूछ सकते हैं कि इस तरह के नाम, जैसे कि वो गेम लाइक छुपन छुपाई अंताक्षरी, है ना, जो कि उनके क्या रीजन, उनके क्षेत्र में खेले जाते हैं और उनको क्या बुलाते हैं, है ना। जो हमने रोजमर्रा में गेम खेले हुए होते हैं, हमारे रीजन में कुछ और है, कि जो बच्चा कहीं अदर स्टेट से आया है उसके रीजन में कुछ और है। तो इस तरह के नाम को पूछ के डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है, सेकंड पॉइंट इज, बाय प्लेइंग दिस गेम चिल्ड्रन विल सी द डाइवर्सिटी इन प्लांट फॉर देमसेल्फ। अब आपने इसमें क्या पढ़ा, आपने देखा कि जब हम गेम खेल रहे थे, गेम खेलते समय हमने क्या क्या देखा कि प्लांट्स की कितनी सारी डाइवर्सिटी होती है, हमने उनके बारे में जाना। इट वुड बी good if children become a plant fairy by turn, so that they themselves can choose the basis of classification। अगर उसको क्लासिफिकेशन की बेसिस पर चूज करना पड़े आपस में, तो प्लांट फेरी बनकर बच्चों ने किस तरीके से उसके बारे में अच्छा जाना, ठीक है, क्या अच्छा रहा, इसके बारे में, प्लांट के बारे में क्लासिफाई करना, पत्तों के बेसिस पे, फूलों के बेसिस पे, उनकी थिकनेस और थिननेस के बेसिस पे किस तरीके से डिफरेंट टाइप से उनको क्लासिफाई किया। सो किस तरीके से ये अच्छा होता है, इस तरह से ये क्रिएटिविटी बच्चों को करनी चाहिए और टीचर्स को करवानी भी चाहिए। तो ये पेडागोजिकल पॉइंट कभी कभी ऐसा होता है कि NCERT जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें छोटे क्लासेस की बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर इन पॉइंट के साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को, जो अगर लाइक समटाइम्स हम मान लेते हैं कि मान लीजिए एक टीचर है, तो टीचर्स को किस तरह की क्रिएटिविटी, किस तरीके की एक्टिविटी अपने बच्चों को करवानी चाहिए, तो उससे इन पेडागोजिकल पॉइंट से ये कवर अप होता है। तो थर्ड इज, चिल्ड्रन में कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ देयर प्लांट। बच्चों ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप की जो गिरी हुई लीव थी, जो गिरी हुई पत्तियां थी, उनको उठाया, उनको कलेक्ट किया और उनसे जो डिफरेंट प्लांट थे, है ना, उनके नाम को जाना, उनके नाम को जाना। द फोर्थ इज,
चिल्ड्रन लाइक द रिसाइट पोएम, चिल्ड्रन जैसे कि उन्होंने एक पोएम सुनी, बट दिस शुड नॉट बी फोर्स टू मेमोराइज देम, लेकिन उनको क्या किया, लेकिन उनको याद करने के लिए, उनको याद ऐसा मतलब नहीं कहा गया कि उनको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है, ये एक तरीका था, ये एक बहुत अच्छा तरीका था इस पोएम के ज़रिए से बताना कि पत्तियों को किस किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है। इट विल बी गुड इफ़, ये बहुत अच्छा होगा कि ऑल द चिल्ड्रन रिसाइट द पोएम एज अ ग्रुप इन द क्लास। ठीक है, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा कि आप किस तरीके से पत्तियों को क्लासिफाइड कीजिए, उनको एज्यूम कीजिए, उनको मेस्मराइज कीजिए, उनको मेमोराइज कीजिए। अगर इसी तरीके की कविताएं बच्चों को क्लास के ग्रुप में अगर सुनाई जाती हैं और बताई जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, तो उनको ईजी होगा ये चीज़ समझने में कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट हैं उनको क्लासिफाइड करते हैं। सो दैट नेक्स्ट थिंग इज द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश, मेड ब्यूटीफुल पिक्चर यूजिंग ड्राई लीफ। दीज पिक्चर आर इंस्पायर्ड बाई हिज वर्क। जो ये पिक्चर है, ये जो ड्राई लीफ का पिक्चर है, ये किसने ड्रॉ किया है? ये मध्य प्रदेश इंदौर के एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, विष्णु चिंचालकर जी। इन्होंने ये ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है और ये इस अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो इसी काम के लिए जाने जाते हैं। सो दैट नेक्स्ट इज children may talk to their elder or to the farmer or a gardener for knowing more about plant and discuss in the class। तो चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन को बात करनी चाहिए अपने एल्डर्स के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, किसी भी फार्मर के साथ में जो कि एक किसान रहता है, जो कि एक किसान रहा हो, और एक गार्डनर के साथ में जो कि एक माली है जो पौधों की डेली गार्डनिंग करता है। और उनको जानना चाहिए बहुत ज़्यादा किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद कहाँ पर? क्लास में। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो नॉलेज है वो बूस्टअप होती रहती है, डेवलप होती रहती है। ओके, एंड नेक्स्ट, एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक फ्रेंड विद अ ट्री। बच्चों को एनकरेज करो एक पेड़ को अपना दोस्त बनाने के लिए। वाटर इट, उसको पानी दें बच्चे। लुक आफ्टर इट एंड ऑब्जर्व इट मिनटली, उसको देखते रहें और धीरे धीरे माइन्यूटली उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते रहें। ओके, दिस विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। ये क्या होगा? इससे क्या होगा? एनवायरनमेंट के प्रति उनका जो कंसर्न है वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, उनका लगाव बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे